सभी भक्तों और ईश्वर की संतानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा कोटि कोटि नमन। मैं आशा करती हूँ सबका जीवन मंगलमय चल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम श्रीमद् भागवत गीता के हिंदी अनुवाद का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 16वां अध्याय यानी षोडशो अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। इस 16वें अध्याय में देव शब्द वाच्य परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों और सदाचारों का उन्हें जानकर धारण करने के लिए देवी संपद के नाम से और असुरों के जैसे दुर्गुण और दुराचारों का उन्हें जानकर त्याग करने के लिए आसुरी संपद के नाम से विभाग पूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग रखा गया है। प्रसंग 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों द्वारा देवी संपद से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव अंतकरण की पूर्ण निर्मलता तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन का अभिमान का त्याग, अंतकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, अब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। प्रसंग इस प्रकार धारण करने के योग्य देवी संपद से युक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन करके अब त्याग करने योग्य आसुरी संपद से युक्त पुरुष के लक्षण संक्षेप में कहे जाते हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपादकों लेकर हुए पुरुष के लक्षण हैं। प्रसंग इस प्रकार देवी संपद और आसुरी संपद से युक्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करके अब भगवान दोनों संपदाओं का फल बतलाते हुए अर्जुन को देवी संपदा से युक्त बतलाकर आश्वासन देते हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रसंग इस अध्याय के प्रारंभ में और इसके पूर्व भी देवी संपदा का विस्तार से वर्णन किया गया, परंतु आसुरी संपदा का वर्णन अब तक बहुत संक्षेप से ही हुआ। अतएव आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के स्वभाव और आचार व्यवहार का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए अब भगवान उसकी प्रस्तावना करते हैं। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रसंग इस प्रकार आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के लक्षण सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करके अब भगवान उनका वर्णन करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसीलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है। प्रसंग आसुर स्वभाव वालों में विवेक, शौच और सदाचार आदि का अभाव बतलाकर अब उनके नास्तिक भाव का वर्णन करते हैं। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही उसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। प्रसंग ऐसे नास्तिक सिद्धांत के मानने वालों के स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं, इस जिज्ञासा पर अब भगवान अगले 4 श्लोकों में उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं।
हे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। प्रसंग पिछले 4 श्लोकों में आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण और आचरण बतलाकर अब अगले 4 श्लोकों में उनके अहंता, ममता और मोह युक्त संकल्पों का निरूपण करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास अब इतना धन है और फिर भी ये तो जाएगा। वे शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और अमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। प्रसंग 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि वे लोग यज्ञ करूंगा ऐसा कहते हैं, अतः अगले श्लोक में उनके यज्ञ का स्वरूप बतलाया जाता है। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल मन नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। प्रसंग इस प्रकार आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के यज्ञ का स्वरूप बतलाकर अब उनकी दुर्गति के कारण रूप स्वभाव का वर्णन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। प्रसंग इस प्रकार 7वें से 18वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों के दुर्गुण और दुराचार आदि का वर्णन करके अब उन दुर्गुण दुराचारों में त्याज्य बुद्धि कराने के लिए अगले 2 श्लोकों में भगवान वैसे लोगों की घोर निंदा करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। प्रसंग असुर स्वभाव वाले मनुष्यों को लगातार आसुरी योनियों के और घोर नरकों को प्राप्त होने की बात सुनकर ये जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिए ये दुर्गति से बचकर परम गति को प्राप्त करने का क्या उपाय है। इस पर अब 2 श्लोकों में समस्त दुर्गतियों के प्रधान कारण रूप आसुरी संपत्ति के त्रिविध दोषों के त्याग करने की बात कहते हुए भगवान परम गति की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वे परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। प्रसंग जो उपर्युक्त देवी संपदा का आचरण ना करके अपनी मान्यता के अनुसार कर्म करता है, वे परम गति को प्राप्त होता है या नहीं, इस पर कहते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वे ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना सुखों को ही। प्रसंग शास्त्र विधि को त्याग कर किए जाने वाले मनमाने कर्म निष्फल होते हैं। ये बात सुनकर जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। मेरी कामना ईश्वर से यही है, सदैव ईश्वर सबका कल्याण करें तथा सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।